प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ। वो ये है कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। ओह, ये कौन सी बात हुई? आप ये बता रहे हो कि परमेश्वर हमारे मन की बात को जानता है? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो हमारे मन की बात नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? राइट। मैं चाहती थी कि आप ये सवाल अपने आप से करें या मुझ पर क्वेश्चन करें, है ना? लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के भी मन की बात को जानता है। यह हिजकिय्याह 28:17 में देख लीजिएगा, जहाँ पे लूसीफर क्या करता है कि उसके मन में जो बातें आ रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना, और अपने मन में फूल उठता है, उसके बारे में बताया गया है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय से 18 पद में आप पूरा देखेंगे ना तो पाएंगे कि परमेश्वर ही ज्योति है। ठीक है, परमेश्वर ही वचन है। वो देहधारी की हुआ, देह को धारण किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। यानी कि पूरी रीति से इस बात को क्लियर किया गया है कि परमेश्वर ही मनुष्य रूप में आया। पर कहता है वचन, हमारा वचन कहता है कि यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था। मसीह में मेरे प्रियो, और वो मन की बातों को जानता था। और ये सामर्थ, ये आशीष परमेश्वर, ये अनुग्रह परमेश्वर जिस भी मनुष्य को चाहे उसे दे देता है। आप भी लोगों के मन की बातों को जान सकते हैं अगर परमेश्वर चाह जाए कि आप दूसरे के मन की बातों को जान जाए। आपको पता है यीशु मसीह मन की बातों को जानता था। यूहन्ना 2 का अगर आप 23 से 25 तक देखेंगे तो पाएंगे। दूसरा, सिर्फ यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के प्रेरित लोग भी मन की बातों को जानते थे। हन्ना और सफीरा की कहानी में आप देख सकते हैं, जहां पे पतरस, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, ठीक है, और इसका अगर आप देखेंगे तो 3 पद में आप देख सकते हैं पतरस भी मन की बातों को जानता था। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।